भूतिया मकान। एक हॉरर कहानी ये कहानी है एक पुराने और भूतिया मकान की, जो एक छोटे से गांव में स्थित था। गांव वाले इसे अभिशप्त और खतरनाक मानते थे, जहां रात को सुनसानी और भयावह आवाजें सुनाई देती थीं। इस मकान में कई साल पहले एक घटना घटी थी, जिसका असर आज भी गांव वालों पर दिखता था। गांव का युवक रामू ने अपने दोस्त श्याम के साथ इस मकान में एक रात बिताने का फैसला किया। वे लोग खूनी मकान के बारे में सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने इसे माना नहीं और वहां रहने का निर्णय लिया। जैसे ही रात की अंधेरी छांव ने धरती को ढंक लिया, उन दोनों ने मकान में प्रवेश किया। बिल्कुल सुनसान था। रामू ने बात छेड़ी, क्या यार, ये सब झूठ है, इतना डर क्यों रहते हो? श्याम भी ढकेला, तू खुद देख ले, यहाँ रात को वास्तव में कुछ नहीं होता। पर उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि यहाँ कुछ अलग है। बार बार उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है या फिर कोई विचार हो रहा है। वे रूम्स के बीच घूमते फिरते थे और हर बार उन्हें वहाँ से गर्माहट महसूस होती थी। एक रात जब वे रसोई में बैठे हुए थे, अचानक रामू ने एक विचार देखा। वह एक पुरानी और बिखरी दिखती हुई महिला की छाया देखने के बारे में श्याम से बात की। उन्होंने उसे अपने पास आने के लिए बुलाया, लेकिन जब उसने उसकी दिशा में देखा, वहाँ कुछ नहीं था। वे दिनों में भी देख रहे थे और वे लगातार विचार कर रहे थे। एक रात रामू ने सोने के लिए बिस्तर पर लेटने के लिए फैसला किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसने सुना कि कोई दूसरा उसके साथ बिस्तर पर है। वह अपने दोस्त श्याम को जागाकर बोला, श्याम, क्या तू मेरे पास बिस्तर पर है? श्याम ने उससे कहा, नहीं यार, मैं अपने बिस्तर पर हूँ, तुझे नींद में ही छलांग लेनी चाहिए। रामू का दिल धड़कने लगा। उसने बिस्तर से उठकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने फिर से सुना कि कोई उसके बगल में है। उसने लाल कमीज पहनी है और उसकी आंखें खोली हुई हैं। रामू ने जल्दी से दीवार पर बटन दबाया, लेकिन दीवार पर कुछ नहीं था। वह दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ उसने कुछ नहीं देखा। वह अपने कमरे में आया और देखा, तो वहाँ भी उसने कुछ नहीं देखा।